उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में हर पल खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते 48 घंटों में जमीन धसकने से टूटे मकानों की संख्या 561 से बढ़कर 600 के ऊपर हो गई है। तेजी से बदलते हालात की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हाल इतने बेहाल हैं कि लोगों को हर समय डर सता रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक 603 घरों में दरारें आई हैं। रविवार तक 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। गांधीनगर, सिंहधार, मनोहर बाग और सुनील वार्ड को असुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। लगभग 50 साल पहले इस खतरे को आंक लिया गया था, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने गढ़वाल के तत्कालीन कलेक्टर MC मिश्रा को यह पता लगाने के लिए नियुक्त किया था कि जोशीमठ क्यों डूब रहा है। MC मिश्रा के नेतृत्व वाली 68 सदस्यीय टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी थी वह बहुत हैरान करने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ रेत और पत्थर का जमाव है, वह मुख्य चट्टान नहीं है, इसलिए एक बस्ती के लिए उपयुक्त नहीं था। ब्लास्टिंग, भारी यातायात आदि से उत्पन्न कंपन से प्राकृतिक कारकों में असंतुलन पैदा होगा। अगर इस रिपोर्ट पर उस दौरान ही गौर कर लिया गया होता तो आज जोशीमठ का ये हाल नहीं होता। वहीं भूवैज्ञानिक डॉक्टर SP सती का मानना है कि पहाड़ के कस्बे इसी तरह टाइम बॉम्ब बन बैठे हैं। लिहाजा अब समय आ गया है कि पहाड़ में विकास के लिए पूरे अध्ययन के साथ एक समग्र नीति बनाई जानी चाहिए। मैंने कहा कि जोशीमठ के बहाने, क्योंकि जोशीमठ में तो देर हो चुकी है, लेकिन जोशीमठ की तरह ही कई और कस्बे, कई गांव अभी टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। क्योंकि इस बहाने कोई बड़ी कार्य योजना तैयार हो जिसमें हिमालय में बसी हुई और पहाड़ों में बसी हुई ऐसी टाउनशिप पे का अध्ययन, समग्र अध्ययन हो, जिनमें इनके सेंसिटिव जोन ढूंढे जाएं और उस तदनुसार उसके बाद एक रोड मैप तैयार किया जाए कि ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इनके अलावा कई लोगों का मानना है कि जोशीमठ शहर के नीचे एक तरफ धौली गंगा और दूसरी तरफ अलकनंदा नदी है। दोनों नदियों की वजह से पहाड़ के कटाव ने भी जोशीमठ को कमजोर किया है, जिसकी वजह से पूरा इलाका धंस रहा है। 70 के दशक में भी यहाँ कुछ घरों में दरारें आ गई थी, क्योंकि सालों से इसकी तलहटी में भूस्खलन हो रहा है। सियोमा, खोन जैसे गांव दशकों पहले ही खाली कराए जा चुके हैं और अब गांधीनगर, सुनील का कुछ इलाका, मनोहर बाग, रविग्राम, गौरंग, होसी, जीरो बेड, नरसिंह मंदिर के नीचे और सिंहधार समेत कई इलाकों की जमीन धंस रही है। हालांकि जोशीमठ में हो रही त्रासदी से लोगों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए राज्य सरकार से लेकर PMO तक एक्टिव हो गया है और लोगों के आशियाने बचाने को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है।